हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप सबों का फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फंटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबों का प्रवीण कुमार पांडे। और आज हम लोग हैं ट्रिगोमेट्री के एक ऐसे लेक्चर के साथ जिसका यूज़ क्लास 11th में भी है, और साथ साथ अगर थोड़े से हॉट लेवल पे चले जाएं, अच्छे क्वेश्चन पे चले जाएं, तो वो 10th में भी काम देता है। इसके पहले मैंने एक लेक्चर किया जो कि 10th में भी काम देता है और 11th में भी काम देता है। 10th में थोड़ा सा हायर लेवल का, और 11th में मतलब नॉर्मल कैटेगरी का वो क्वेश्चन आ जाता है ना। मतलब बच्चे उतने मैच्योर्ड हो जाते हैं कि उतने लेवल क्वेश्चन वो समझ पाते हैं। लेकिन 10th में जो है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का सवाल आ जाता है। आर डी शर्मा सर की बुक में है ना, लास्ट में दिए हुए कुछ क्वेश्चंस, मतलब और भी जो है सोमनाथ कुमार सर की बुक ले लो, तो उन सारे बुक्स में है ना इसका डिटेल किया हुआ है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, किस तरह का ये क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन मिलेगा आपको 10th के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा और 11th का प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जिसका रिलेशन हम कह सकते हैं कि कंडीशनल आइडेंटिटीज से ही है ना, उसी का टॉपिक चल रहा है। इफ 10 sin to the power 4 alpha plus 15 cos to the power 4 alpha is equal to 6, then prove that 27 cosec to the power 6 alpha plus 8 sec to the power 6 alpha is equal to 250। ये प्रूव करना है मुझे ना, या कहीं कहीं इसका वैल्यू भी निकालने के लिए बोला जाता है ना। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे बनाया जाए इसका ना। तो यहाँ से गिवन से स्टार्ट करते हैं, यहीं से ना। 10 sin to the power 4 alpha plus 15 cos to the power 4 alpha is equal to 6। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें ना, तो ज़रा सोचो कि ये साइन साइन है, यहाँ कॉसेक और सिक है, इसी का जस्ट इन्वर्स किया हुआ ना। तो क्या हम लोग ऐसा देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप एक आइडिया लगा सकते हो नॉर्मली, अगर सोच सकते हो तो थोड़ा सोच के देखो इस टॉपिक को, कि जैसे ये साइन दिया हो ठीक है और कॉसेक मुझे चाहिए, तो यू कैन कन्वर्ट दिस वन। ये हम सिर्फ आइडिया दे रहे ऐसा कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने से कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, ये भी हम बताना आपको चाहते हैं ना। अगर आप बेटा आपको साइन को अगर आप करते हो कॉसिक करते हो नहीं, तो आराम से हम कॉसिक 4 अल्फ़ा अब प्लस ये क्या हो जाएगा 15 सिक 4 अल्फ़ा हो जाएगा इज इक्वल टू 6। अब ये हो गया, अब एलसीएम लोगे आप तो क्या आ जाएगा 10 सिक 4 अल्फा प्लस 15 कॉसिक 4 अल्फा इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो होगा एलसीएम जो नीचे लोग है ना, एलसीएम कितना होगा सेक 4 अल्फा इंटू कॉसिक 4 अल्फा, वो जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद जो है सो मतलब है ना काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा आपका। हम इससे बचने का उपाय बताते हैं, ये है ना मतलब काफ़ी लेंदी हो जाएगा। चलिए हम इसको आइडिया देते हैं, दूसरा आइडिया ना। आप यहाँ से दूसरा आइडिया लगाओ कि या तो सबको साइन में कन्वर्ट कर दो, या कॉस में, या टेन में, या कॉट, वो ज़्यादा काम आसान होगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा बेस्ट यहाँ पे है, स्पेशल इस पे मेरा रिसर्च कहता है कि कन्वर्ट दिस वन इनटू tan थीटा ना, ज़्यादा आसान होगा। तो ऐसा करें हम कि सबको हम जो है किससे tan में कन्वर्ट करना ना, तो cos टू द पावर 4 अल्फा से डिवाइड कर दें पूरे को, इधर भी डिवाइड हो जाएगा cos टू द पावर 4 अल्फा, नहीं आराम से ये 10 में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या आ जाएगा 10, एक बार है ना, एक बार ये जो है, एक बार ये दोनों साथ में आ जाएगा है ना, एक बार फिर ब्रेक करोगे कौन दोनों, ये दोनों साथ में एक बार आ जाएगा ना, जैसा कि पता है आप लोगों को ब्रेक होता है अलग अलग। तो आइए हम लोग लिखते हैं एक साथ मिला करके है ना, वो मन में कर लिया सारा काम। 10 और साइन बाई कॉस कितना, ये हो जाएगा आपका tan टू द पावर 4 अल्फा प्लस 15, और अब ये है ना करोगे कॉस बाई कॉस कर दो, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा खाली 15 बचेगा सिर्फ आपका, इज इक्वल टू 6। और कॉस कितना होता है 1 बाई कॉस सेक हो जाएगा सेक 4 अल्फा। और सेक को हम लोग आराम से 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो अपना है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10 tan टू द पावर 4 अल्फा अब प्लस 15 इज इक्वल टू 6 आई इंटू कितना 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और टू दी होल स्क्वायर। चूंकि ये क्या लिखा हुआ है देखो, तो सेक स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर लिखा है ना, ये पावर 4 है तो यू कैन राइट दिस वन। अगर 6 रहता तो पावर में यहाँ पे 3 हो जाता ना, यहाँ पे क्या हो जाता 3 हो जाता। तो उस तरीके से हम लोग है ना ये काम करना है। आइए अब इसको थोड़ा सा और ब्रेक किया जाए, तो ये हो जाएगा 10 tan टू द पावर 4 अल्फा अब प्लस 15 इज इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस tan 4 अल्फा
प्लस 2ab, तो 2a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। चलिए अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके एक साइड में करो सबको। 10 tan टू द पावर 4 अल्फा प्लस 15 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 tan टू द पावर 4 अल्फा प्लस और 6 टू जा 12 tan स्क्वायर अल्फा। अब देखो तो जरा सबको एक साइड में लेके चले आओ, तो 10 tan 4 अल्फा और 6 tan 4 अल्फा, तो 10 में 6 हो गया, कितना 4 बचेगा, 4 tan टू द पावर 4 अल्फा। और फिर हो गया आपका बेटा यहाँ पे, फिर तो इसको इस साइड में लेके चले आओ, तो हो जाएगा आपका -12 tan स्क्वायर अल्फा और आपका 15 में से 6 चला गया तो कितना बचेगा आपका 9 बचेगा नहीं, और इधर इस साइड तो 0 बच गया आपका, इज इक्वल टू 0। क्या आप यहाँ से देख रहे हो कि सर ये बहुत ही काम आसान हो गया, ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा टू दी होल स्क्वायर, और इधर जो है सो ये b स्क्वायर हो जाएगा आपका, देख लो जरा 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया a हो गया आपका, ये b हो गया आपका, तो -2a भी होता है ना, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और -2a भी, तो a इक्वल टू 2 tan स्क्वायर अल्फा और b इक्वल टू 3। तो देखो जरा मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है क्या, 2 2 जब 4 3 जब 12 tan स्क्वायर अल्फा आ रहा है, हाँ आ गया ना, मतलब कि ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, ये नहीं लिखा हुआ है, हाँ सर वही लिखा हुआ है, a स्क्वायर -2a प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू व्हाट 2 tan स्क्वायर अल्फा, यस सर, और माइनस b, तो 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो योर आंसर 2 tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3, सो tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3/2 आ गया ना। चलिए अब जरा आप है ना रूट वगैरह नहीं निकालना है, नॉर्मल काम हो जाएगा इसका, है ना। अब देखो tan स्क्वायर अल्फा आया, अब देखो जैसे ही tan स्क्वायर अल्फा आया तो जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन पे, हमको कॉसेक दिया है, तो कॉसेक को हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते नहीं आराम से, हाँ सर बाई स्क्वायर फार्मूला, और सेक को हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई स्क्वायर फार्मूला। तो tan तो हमको मिल गया, लेकिन हमको कॉट चाहिए, तो यहाँ से आप कॉट भी निकाल लो ना, तो जब tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3/2 है, तो सोचो जरा कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 नहीं हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, tan कॉट का अपोजिट होता है। बस चल दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। क्या पूछ रहा था आपसे बाबू ना, तो बस नॉर्मली कर दो अपना, है ना, ये हो जाएगा 27। और देखो तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पहले हम यहीं पे करते हैं नॉर्मल रफ में, फालतू काम जो होता है, कॉसिक स्क्वायर अल्फा का पावर आप क्यूब कर दो, ये सुनो, हाँ सर, और ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर अल्फा का पावर कितना क्यूब कर दो आप, बस फॉर्मूला लगा दो अपना। फॉर्मूला क्या होता है सर, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो लिखो यहाँ पे 1 प्लस कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब, यहाँ पावर क्यू दिया है ऊपर में, और प्लस 8 इंटू 1 प्लस, फॉर्मूला क्या है सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, ये हटा दो रफ में ना, अल्फा का पावर क्यूब 27, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या लाया आप देखो जरा, कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2/3 है, तो रखो यहाँ पे 2/3 का पावर क्यू और प्लस 8 इंटू 1 प्लस ये दिया हुआ 3/2 का पावर क्यू, तो ये हो जाएगा आपका 27 इंटू कितना 3 और 2 5, 5 का पावर क्यू बाई 3 का पावर 3 और प्लस 8 इंटू 2 और 3 5, ये भी हो जाएगा 5 का पावर क्यू इंटू 2 का पावर 3, तो देखो तो बेटा ये दोनों कट जाएगा 27, ये दोनों कट जाएगा, तो कितना बचेगा 125 और प्लस 125 और कितना 250 नहीं आ गया, यही ना था RHS प्रूव, कहानी खत्म। आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम से नहीं होगा ना, देख लो जरा सा, काफ़ी मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये सब। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि उसमें क्या कहना चाह रहा है ना। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा यहाँ ध्यान से देखना, आओ सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे, है ना। बोल रहा है कि इफ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टैन स्क्वायर बी, तो प्रूफ करना है आपको क्या है कि 2 cos स्क्वायर बी माइनस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टैन स्क्वायर ए। तो देखो जरा गौर से कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इसको डब्बा में पैक करो थोड़ा सा, ये दिख रहा होगा, है ना।
ये वाला बात। तो हमको प्रूफ क्या करना है, नीचे में देखो तो नीचे में प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू tan स्क्वायर है। ये सुनो, यहाँ देखो कॉस ए और साइन ए है तो tan बी है, और यहाँ देखो आपका कॉस बी और साइन बी तो यहाँ tan ए है। तो हो सकता है एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इफ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर बी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। आंख बंद करके बोलना tan स्क्वायर ए। तो ये एक रिजल्ट के तौर पर भी आप लोग याद कर लेना इसको, है ना। चलिए हम लोग रिजल्ट को हटाते हैं और अपने काम में लग जाता है ना कि प्रूफ क्या करना है, करना क्या, काम क्या करना है हमको, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या गिवन है, तो देखो जरा क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर बी। पहले इन दोनों को सॉल्व करके जो है पहले यहाँ से कुछ रिजल्ट निकालो ना। तो यहाँ से आप एक काम करो, सबको या तो कॉस में कन्वर्ट कर दो या साइन में। तो यहाँ से कॉस आगे में दिया था, काम करो थोड़ा सा हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू स्क्वायर फार्मूला इज इक्वल टू tan स्क्वायर बी के बदले में क्या ले सकते हैं, तो सेक स्क्वायर बी माइनस 1 लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। वही फॉर्मूला मैंने लिखा है। अब इसको जरा ब्रेक कर दो जरा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, और देखो तो माइनस माइनस प्लस आएगा तो ये हो जाएगा 1 और प्लस कितना कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर बी माइनस 1। ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा नहीं, हाँ। तो 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अच्छा सेक स्क्वायर बी बचा है, तो क्या हम सेक स्क्वायर बी के बदले हम सर कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं, हाँ सर। अच्छा हमको यहाँ से कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू चाहिए नहीं, ऊपर देखो क्वेश्चन में फर्स्ट वाले पार्ट में ही। यहाँ एक काम करो, थोड़ा सा पार्ट वाइज डिवाइड कर दो। इसका नाम पार्ट 1 रख देना, इसका नाम पार्ट 2 रख देना, और इसका नाम क्या रख देना, पार्ट 3 रख देना। 3 पार्ट में डिवाइड कर देना, ऊपर लिख देना अपना। एग्जाम में आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत इससे नहीं है, एकदम क्लियर लिख देना। पार्ट 1 राउंड कर देना, पार्ट 2 राउंड, कोई प्रॉब्लम उससे आपके सामने नहीं आएगा। तो यहाँ से आप कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू निकाल दो तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस स्क्वायर ए, ये एक रिजल्ट आ गया, है ना। अब इसी का हेल्प लेकर के हम सबको प्रूफ कर देंगे, है ना। तो यहाँ से आप 2 तरीके से प्रूफ कर सकते हो, या तो फर्स्ट पार्ट लेके चलो और उसी से सारा काम कर दो, या किसी को किसी में कर दो, कोई फर्क उससे मेरे को नहीं पड़ता है बेटा, है ना। चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट ही स्टार्ट करते हैं। तो लिखो जरा फर्स्ट पार्ट, है ना, फर्स्ट पार्ट। तो क्या लिखा है आपका 2 कॉस स्क्वायर बी माइनस 1, और कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू आपके सामने आ चुका है। तो 2 कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू कितना है 1/2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। दो बेटा कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचा 1/cos, और 1/cos क्या होता है, सेक होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, थीटा बदले ए है। तो देखो जरा थर्ड पार्ट आ गया इज इक्वल टू थर्ड पार्ट, यस और नो। अच्छा फर्स्ट पार्ट इक्वल टू हम थर्ड पार्ट कर दिए। अच्छा किसी तरीके से हम फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट कर दें, या सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट। तो जरा सोचो कि जब ये इसके इक्वल नहीं और ये इसके इक्वल, तो आराम से तीनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएगा, हाँ सर आराम से हो जाएगा। तो अच्छा अब एक काम करो, हम लोग इसी को है ना धकेल दो, किसको, पार्ट 2 को जो से लेके चलते हैं हम लोग, पार्ट 2 से पार्ट 1 लेके चले आते हैं, काम आसान हो जाएगा। तो लिखो जरा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, यहीं पे हम लिखते हैं। तो यहाँ लिख दो, है ना, फ्रॉम पार्ट 2 हम इसको लेके चल रहे हैं। तो पार्ट 2 में क्या लिखा है आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस कितना लिखा है साइन स्क्वायर बी। अच्छा इसको या तो हम पार्ट 3 के इक्वल कर दें या पार्ट 1 के इक्वल, चूंकि पार्ट 1 और पार्ट 3 तो ऑलरेडी इक्वल हो चुका है। तो किसी एक के भी इक्वल हो गया तो तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखो जरा कॉस स्क्वायर बी हमको कन्वर्ट करना, चलो बी में से वो कन्वर्ट कर दो ना, तो ये जो नॉर्मली काम हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी और माइनस ये कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो गया नहीं, तो ये क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 और प्लस कितना कॉस स्क्वायर बी। तो ये ऐड हो कितना देगा बेटा आपके सामने 2 कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 आ गया नहीं, आ तो गया, आ तो गया सर हमारा। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, है ना, इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट। अब बस हो गया ना क्लियरली। यहाँ देख लो जरा, इससे हम पा लिए क्या कि सो
2 कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए प्रूव्ड। खत्म, ये हो गया कहानी खत्म। इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हमारा, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहना क्या चाह रहा है ये कि इफ 2 tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर गामा प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर गामा प्लस tan स्क्वायर गामा इंटू tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। काफी है ना लाजवाब क्वेश्चन है, नो डाउट है ना, इसको कोई काट नहीं सकता कि अच्छा क्वेश्चन नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखना इसको थोड़ा सा है ना। हम लोग बनाते हैं कि क्या आइडिया लगा सकते हैं इसमें। देखो यहाँ पे एक चीज जरा सोचो कि ये tan दिया ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ साइन है, बस कुछ नहीं करना है हमको है ना। tan को बदल दो अपना, सबको सारे tan को साइन में कन्वर्ट कर दो, सारे tan जितना tan सबको साइन में कन्वर्ट कर दो, नॉर्मल फार्मूला बस लगा दो है ना फार्मूला और ले आओ आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो पहले गिवन क्या लिखा है जरा उसको लिखा जाए। तो ये हमारा गिवन है। अब इसमें जरा सोचो कि क्या बोले कि सबको साइन में कन्वर्ट करना है, तो बस कुछ मत करो आप, नॉर्मली जो है सो tan को क्या लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, जितना tan है सबको साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर दो। आइए लिख देते हैं, ये क्या जाएगा 2 और tan के बदले कितना साइन स्क्वायर अल्फा और अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा और इनटू ये क्या जाएगा आपका साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा इंटू फिर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर गामा अपॉन कितना कॉस स्क्वायर गामा, फिर प्लस। चलिए अब नेक्स्ट है ना, अब इसके लिए तो क्या आ जाएगा सर फिर से साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू फिर से साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कितना कॉस स्क्वायर बीटा। फिर लिखिए जरा, अब इसके बारे में लिखिए जरा, सोचिए तो क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा अपॉन कॉस स्क्वायर गामा। फिर चलिए अब इसके बारे में सोचिए जरा, ये क्या जाएगा प्लस करके ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर गामा अपॉन कॉस स्क्वायर गामा और इनटू कितना साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। चलिए तो रंग बिरंगा संसार हो गया हमारा है ना। अच्छा यहाँ से आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि नीचे जब एलसीएम लेंगे बाबू तो एलसीएम में सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, देखो तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा सब में है, तो सबका एलसीएम कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। चलिए एलसीएम ले लीजिए ना, नीचे में एलसीएम लीजिए हम लोग, ये होगा हमारा एलसीएम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे एलसीएम लिए इसके बाद अब मेरे पास फर्स्ट टर्म में यानी फर्स्ट टर्म ये मेरा पूरा ना, ध्यान से देखना, इस पूरे टर्म को जब डिवाइड किए कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा से, तो नीचे वाला सारा खत्म हो जाएगा। नहीं ये खत्म, तो क्या बचेगा सिर्फ ऊपर का बच जाएगा, ये और ये तीनों ऊपर बच जाएगा ना। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, तो लिखा यहाँ पे बस यहीं से लिखना शुरू कर दो ना, 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू कितना साइन स्क्वायर गामा। यहाँ पे क्या किए फिर से बताते हैं, साइन के बदले सिर्फ एस लिख रहे हैं ठीक है, और कॉस के बदले सिर्फ सी लिखेंगे, ये ध्यान रखना, फिर पीछे प्लस। चलिए आगे देखिए, फिर जो है सो जैसे ही हम सेकेंड टर्म कौन सा बेटा ये वाला ना, ये वाला देखो ना, इसको जब हम डिवाइड किए किससे इन दोनों को यानी इसको और इसको डिवाइड किए किसके साथ कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा के साथ, तो अल्फा बीटा खत्म, तो सिर्फ क्या बचा गामा बचा, और ऊपर में कौन कौन बचा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, तो लिख दो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर गामा, चूंकि नीचे डिवाइड किए डिनोमिनेटर को किसके साथ कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा के साथ, तो मेरे को कॉस स्क्वायर गामा बच गया और कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कट गया, तो क्या क्या बचा सर लिख दीजिए, ये बचा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर गामा, ये सुनो अल्फा बीटा और गामा नीचे कॉस में बचा। फिर देखो थर्ड टर्म है ना, थर्ड वाले टर्म में क्या दिख रहा है आप लोगों को, इसमें क्या दिख रहा है कि जब इसको डिवाइड किए हम
है ना, डिनोमिनेटर को इसको और इसको डिवाइड किया कॉस का अल्फा, कॉस का बीटा, कॉस का गामा के साथ। तो देखो बीटा और गामा कट गया तो क्या बचा, सिर्फ अल्फा बचा। और देखो अल्फा बचा कॉस का, और बीटा है साइन का, और गामा है साइन का। तो लिख दो कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस करके कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा, फिर प्लस। अब अंतिम में चलो ये लास्ट टर्म को जब डिवाइड किए ये दोनों को, कॉस का अल्फा, कॉस का बीटा, कॉस का गामा के साथ, तो देखो गामा अल्फा कट गया तो सिर्फ बीटा बचा। तो बीटा का कॉस बचा, गामा का साइन, और फिर अल्फा का भी साइन। तो लिख दो यहाँ पे क्या क्या बचा मेरे पास, उसको लिख दो पूरा एज इट इज। तो ये क्या आ जाएगा आपका, अल्फा बचा साइन का, तो साइन स्क्वायर अल्फा और इंटू, या इंटू है ना, ऐसे नॉर्मल लिखो, कॉस स्क्वायर बीटा, यस सर, कॉस स्क्वायर बीटा, और गामा का साइन बचा है तो साइन स्क्वायर गामा, ये बच गया आपका पूरा, है ना। इज इक्वल टू 1 इधर लिखा हुआ है, उसको लिख दो अपना ना, इज इक्वल टू 1। तो देखो थोड़ा सा काम आसान कर देनी, थोड़ा सा जो CS लिख दे खाली, तो ये क्लियर होगा ना। आप लोग कॉपी में पूरी डिटेल्स लिखना, कोई दिक्कत उससे नहीं है। अब एक काम कीजिए, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर चला जाएगा, और उसके बाद जितना कॉस होगा सब कॉस को किस में कन्वर्ट कर देना, साइन में। क्योंकि आंसर हमको जो है सो किस में लाना है, सिर्फ साइन में लाना है, तो सब कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, बस यही थोड़ा सा काम है, एक्स्ट्रा तो काम है नहीं कुछ इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, हम लोग एक ही बार करते चलते, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर गामा, और प्लस ये क्या आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर अल्फा और फिर साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर गामा के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हैं। हाँ सर आराम से लिख सकते हैं। चलिए एकदम तोड़ दो एक ही बार, है ना, और प्लस, और फिर कॉस स्क्वायर अल्फा है तो इसके बदले क्या लिखे हम लोग, पता है ना, साइन में कन्वर्ट करना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है सर, और इंटू कितना है, फिर देखो तो साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, तो लिख दो उसको साइन स्क्वायर बीटा, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर गामा, और फिर लिखो यहाँ पे प्लस। अब इसमें आ जाओ, किस में, लास्ट वाले टर्म है ना, इसमें आ रहे हैं हम लोग, इसमें आ रहे हैं। अब उसमें लिखो जरा, तो क्या लिखा है ये, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा के बदले क्या लिख दें हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो लिखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इंटू ब्रैकेट लगाओ, ये क्या आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर गामा, तो कैन बी राइट इंस्टेड ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर गामा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो लिख दो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू फिर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू फिर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये हो गया पूरा टर्म। चलिए अब एक काम कीजिए, है ना, अब सिर्फ मल्टीप्लाई सब कर दो, सब तो अब साइन में आ चुका है, अब सीधा साइन में जैसे पूरा टर्म मल्टीप्लाई कर दोगे, सबको प्लस में कर दो, इंटू में ना कुछ, सबको प्लस में लेकर के आप फिर कुछ ना कुछ कटना शुरू हो जाएगा और कटेगा, आपके हाथ में आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। ये क्या जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा और प्लस ये क्या जाएगा आपका, देखो तो ये दोनों टर्म एक साथ मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एक बार 1 के साथ और एक बार किसके साथ, एक बार साइन स्क्वायर गामा के साथ। तो लिखो उसको, तो क्या आ जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कितना साइन स्क्वायर बीटा 1 के साथ हो गया। अब इसके साइन स्क्वायर गामा के साथ करो तो माइनस साइन आगे में है, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू कितना साइन स्क्वायर गामा, ये हो गया आपका। अब चलो अब इसमें आ जाना, अब क्या करना होगा बाबू, आपको इसमें करना क्या होगा कि अब ई दोनों को जो है सो दिख रहा है, एक बार इसके साथ करेंगे और एक बार इसके साथ करेंगे। तो लिखो जरा, पहले 1 के साथ कर दो पूरे को, तो क्या आ जाएगा आपका प्लस कितना साइन स्क्वायर बीटा इंटू कितना आपका होगा साइन स्क्वायर गामा, एक बार इसके साथ करो यानी साइन स्क्वायर अल्फा के साथ माइनस, तो साइन है ना, हमको ऐसे लिखना सिर्फ, तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू कितना साइन स्क्वायर गामा।
अब जो है सो ध्यान से देखना नेक्स्ट टर्म में, अब बाबू इसको और इसको एक साथ मल्टीप्लाई करना, किसके साथ, एक बार 1 के साथ और एक बार किसके साथ, इसके साथ। तो पहले 1 के साथ करो, तो ये दोनों को साथ में रखना, मतलब इसको इधर ना रख के इधर ही मानना है कि दोनों साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर गामा लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर गामा इंटू 1 कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कितना, साइन स्क्वायर गामा, हो गया। अब इसको करना है किसके साथ, इसके साथ, साइन स्क्वायर बीटा के साथ, तो वही चीज खाली माइनस में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू कितना, साइन स्क्वायर गामा। ये हो गया एलएचएस का पूरा मल्टीप्लीकेशन, है ना। अब आरएचएस में भी तो हमको मल्टीप्लाई करना है सर। यस सर, कीजिए, क्या दिक्कत है आपको। इज इक्वल टू, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे देखो तो ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक एक टर्म, और फिर वो जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम यहाँ पे हम करते हैं ताकि एक टर्म से हम बच जाए। थोड़ा सा हम इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को हम यहीं पे लिख देते हैं ना। तो क्या होगा सर, ये हो जाएगा 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कितना होगा, साइन स्क्वायर बीटा। ये पूरा हो गया ये दोनों। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा के साथ, थोड़ा काम आसान हो जाएगा, नहीं थोड़ा मतलब स्टेप थोड़ा कम जाएगा, बस इसके लिए हम कर दिए। चलिए स्टार्ट कीजिए हम लोग, है ना। तो पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे टर्म को, तो करो जरा स्टार्ट। ये जाएगा 1 और माइनस, फिर क्या आ जाएगा 1 के साथ सबको कर रहे हैं तो आईजीटी लिखना पड़ेगा पूरा टर्म। तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कितना, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब जो है सो 1 के साथ नहीं होगा, अब किसके साथ होगा, अब पूरा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर गामा के साथ होगा। तो करो जरा मल्टीप्लाई, फिर यहीं पे करो प्लस करके, है ना। अब करो मल्टीप्लाई इसी के साथ माइनस करके ना, चूंकि साइन स्क्वायर गामा का एक माइनस है, तो जिसके साथ में मल्टीप्लाई होगा सारा साइन चेंज हो जाएगा ना। ये क्या जाएगा आपका माइनस कितना, साइन स्क्वायर गामा, और फिर इसके साथ होगा साइन स्क्वायर गामा, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कितना, साइन स्क्वायर गामा, और फिर होगा प्लस थर्ड टर्म के साथ इसके साथ, तो साइन स्क्वायर बीटा इंटू कितना, साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। और फिर अंतिम में प्लस माइनस ये टर्म होगा किसके साथ, साइन स्क्वायर गामा के साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका कितना, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा, तो साइन स्क्वायर गामा। चलिए अब जो है सो कैंसिल करना शुरू कर दो भैया मेरे, जो कैंसिल हो रहा है उसको उड़ाओ अपना, है ना। उड़ाइए जो कैंसिल हो रहा है, कौन कौन कैंसिल हो रहा है ये देखते हैं हम लोग, है ना। स्टार्ट करते हैं कट कुट करना। तो देखो जरा बाबू, ये लिखा है आपका 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, और एक आपको ये दिख रहा है आपको क्लियर, और एक ये दिख रहा है आपको, देखो तो, है ना। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, दोनों माइनस में है। ये दोनों ऐड होकर क्या देगा, -2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, और ये +2 के साथ है। तो क्या ये पूरा इसके और इसके साथ कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा, क्लियर। चलिए और क्या कट रहा है भैया, देखो जरा एलएचएस में साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और आरएचएस में भी साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन के साथ कट गया। और कुछ कट रहा है सर, देखो जरा, फिर देख लो जरा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, माइनस के साथ यहाँ पे देखो दिया हुआ है ये वाला और ये वाला, ये दोनों उड़ा दो, है ना, ये दोनों कट गया सेम साइन के साथ है। अच्छा और देखो जरा, फिर देख लो साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, ये देखो जरा कट रहा है, ये कट रहा है और ये कट रहा है, देखो गौर से, साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा कट गया। और कुछ बचा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर गामा, देखो जरा ये दोनों उड़ रहा है, हाँ सर कट रहा है, ये दोनों कट जाएगा, हाँ सर कट गया। बचा क्या आपके हाथ में, लड्डू, क्या बचा, लड्डू बचा। क्या क्या बचा सर, देखो तो इधर तो कुछ नहीं बचा लगता है, एक ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया।
तो देखो जरा ई तीनों माइनस के साथ है, तो माइनस साइन इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा इस साइड में, LHS साइड में, RHS में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन, पूरा लिखो, स्क्वायर अल्फा, अब टर्म कम गया ना तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर बीटा और प्लस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर गामा, इज इक्वल टू इधर अकेले 1 बचा होगा, कहानी खत्म हो गया। नहीं देखो तो कितना जल्दी प्रूफ हो गया, मतलब कितना आसानी से प्रूफ हो गया, जल्दी प्रूफ नहीं हुआ है ना, प्रूफ, कहानी खत्म, खत्म नहीं खत्म हो गया ना, कहानी खत्म। तो ये थोड़ा सा जो है ना एकदम आराम से, ये जो दिख रहा है आपको, तो धैर्य लेकर के आराम से मल्टीप्लाई करो, कुछ बड़ा काम नहीं है ना। और ये ट्रिक आप लोग अपना सकते हो, है ना। और एग्जाम में अगर आ गया ऐसा चिंदी क्वेश्चन, मतलब चिंदी नहीं है चिंदा है, ठीक है, अगर आ गया तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना टेक साइन फॉर एस और कॉस फॉर सी, ये एग्जाम में लिख देना, ठीक है। अगर तुम करोगे यूज तब, है ना, टेक या अज्यूम जो कर लो अपना ना, साइन के बदले एस ले लिए, कॉस के बदले सी ले लिए, थोड़ा सा वो समझ जाएगा और फाइनली वो आपका आंसर दे देगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, चूँकि ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो वो मतलब अच्छे एग्जाम से में आएगा, वो रोड छाप एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब मेरे पास कोई सवाल नहीं बचा बेटा इस टाइप में, तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये तो खत्म हो गया आपका, जिसमें स्पेशल आएगा दासगुप्ता सर की बुक से कंडीशनल आइडेंटिटीज के ऐसे ऐसे सवाल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और उसमें भयानक से भयानक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसमें सारा क्वेश्चन RD शर्मा की सर की बुक से लिया हुआ है, और अगला जो बुक आएगा वो दासगुप्ता सर की बुक से आएगा। एकदम ट्रिगोमेट्री की धांसू किताब है ना, मतलब फ़ैन है उस बुक की, इतनी मोटी बुक है, सिर्फ ट्रिगोमेट्री, बहुत पुरानी बुक है, आज से 30-40 साल पुरानी बुक है, हम उस बुक के फ़ैन है, इतनी अच्छी मतलब बुक है, हर क्वेश्चन को इतने तरीके से मतलब अरेंज करके दिया गया है, बता नहीं सकते, और एक से एक धांसू क्वेश्चन है, नो डाउट, मज़ा आ जाता है ना उस बुक को बना करके। तो वही सब क्वेश्चन लेकर के आते हैं आप सबके लिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सर, थैंक यू।